आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय मन और बुद्धि की यथार्थ स्थितियां और वर्तमान जीवन में आपके हमारे जीवन की जो मन बुद्धि की स्थितियां बन चुकी हैं, उन पर एक तर्क पूर्वक, एक भावार्थ पूर्वक किन्हीं भी परिस्थितियों में जो कलयुग की आपके हमारे जीवन की स्थितियां बन चुकी हैं, उन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करने जा रही हूँ। देखिए, शास्त्रों में आपके हमारे 3 शरीरों की जो स्थितियां प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार समझाई गई हैं, उसमें तो आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 स्थूल भूतों का बना। और सर शमशान घाट में कुछ सामान्य चर्चाओं में कुछ ऐसे बोल बोल दिए जाते हैं कि 5 तत्वों का बना था, उन्हीं में ही लीन हो गया। ऐसी साधारण बातें तो देखिए सुनने में आती ही है। क्योंकि हमने देखिए कुछ रोज पहले एक वीडियो प्रसारित किया था, मन की सात्विक स्थिति, जो कि तकनीकी रूप से शास्त्रों में मन बुद्धि की बताई गई। और मन से ही एक स्थिति मनाना शब्द, खुशियां मनाना, देखिए रंग रलियों की जो स्थितियां हैं, विषय भोगों की स्थितियां हैं, ये सभी के सभी जैसे हम त्योहार मनाते हैं, देखिए त्योहारों की तो सात्विक स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई थी, ताकि समाज में लोगों के बीच में भाईचारा बने, परमात्मा का कुछ ज्ञान में स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर इस सात्विक भाव से उठे कि मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक स्थितियों पर थोड़ा एक रुझान उसका आरंभ हो। अन्यथा संसार की गतिविधियों में जैसी-जैसी स्थितियाँ आ पर हमें राशि स्थितियों में, विषय भोगों की स्थितियों में बीतते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में मन बुद्धि की स्थितियाँ कुछ बिगड़ने लगती हैं। इसलिए हमने राशि स्थितियों को मन के साथ मनाना शब्द से जोड़ा था, और तामसी स्थितियों का बार-बार, जो हम अक्सर बार-बार मना करते हैं ना, कि मन को कानून के उल्लंघन से, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने से, इन स्थितियों से आप बचाओ। यानी कि एक मन की जो एक मना होने की प्रवृत्ति है, उसको हमने तमोगुण से जोड़ते हुए ये चीज़ समझाई। अब चर्चा को थोड़ी आगे दिशा देने से पूर्व आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, इनकी तर्कपूर्वक एक 3 गुणों के अनुसार स्थितियाँ भाँप लेते हैं, ताकि चर्चा को समझने में, क्योंकि यथार्थ स्थितियाँ जो शास्त्रों में समझाई गई हैं, जो तर्कपूर्वक, और एक स्थितियाँ जो आपने हमने स्वयं अपनी भोगों की आसक्ति के कारण अनादि काल से बना चुकी, ये जन्म मरण की जो स्थितियां हैं, 84 लाख प्रकार की जोनियों की जो स्थितियां हैं, उनमें आपका हमारा जो भ्रमण आना जाना बना रहता है, सुख दुख की स्थितियां बनी रहती हैं। क्योंकि जगत को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ही स्पष्ट शब्दों में गीता में दुखालय नाम से संबोधित किया, और शास्त्रों में कही गई बातें, देखिए हम तो बार-बार जहाँ तक कहते हैं ना, शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया है। उन सभी शाब्दिक स्थितियों को भी आप अपने जीवन के अनुभव में तोल सकते हो, और आप पाओगे कि ये जो प्रकृति के 3 गुण, जिनको स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गूढ़तम ज्ञान कहा है, इसी गूढ़तम ज्ञान को ही अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को बहुत बार सुना होगा। क्योंकि हमारी जितनी भी चर्चाएँ हैं, देखिए पिछले लगभग 6 वर्षों से, क्योंकि हमने ये पहला आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फ़कीर, ये हमने 27 अप्रैल 2019 में आरंभ किया था, जो कि 6 वर्ष की स्थितियाँ हो चुकी।
तो इन 6 वर्षों में हमने जो 3150, 70, 80 के आसपास जो वीडियो प्रसारित आज तक की हैं, वो सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से ही संबंध रखते हैं। आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका संबंध भी देखिए प्रकृति की माया, प्रकृति के जो 3 गुण, इनसे ही संबंध रखते हैं। यानी कि ये तीनों शरीर भी तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से जड़ हैं। लेकिन जब तक आप जड़ और चेतन की स्थितियों को नहीं समझते, तब तक फिर परमात्मा का ज्ञान-विज्ञान हमें समझ नहीं आ पाता। जब तक ज्ञान-विज्ञान समझ नहीं आता, तो फिर आपके हमारी दिनचर्या में, कर्मों में कोई निखार आ नहीं पाता। अक्सर एक साधारण मनुष्य समाज में देखा-देखी, चाहे परिवार की स्थितियाँ हों, चाहे गली-मोहल्ले की स्थितियाँ हों, चाहे आपके सगे-संबंधी रिश्तेदारों की, मित्रों की स्थितियाँ हों, या जैसा-जैसा आप और हम माहौल देखते हैं, उस माहौल में, उस वातावरण की एक बहाव में आप और हम बिना सोचे बहते जा रहे हैं। उस प्रवाह में बहने का अभिप्राय क्या है? देखिए, जब रजोगुण के प्रवाह में आप बहोगे, तो विषय भोगोगे। आसक्ति जो आज तुम्हारे जीवन में 24/7 बन चुकी है। देखिए, ये 24/7 विषय भोगों की बनने के कारण ही आपके हमारे जीवन की स्थितियों में विभिन्न प्रकार की जटिलताएँ बनती जा रही है। आपके हमारे जीवन में जो कर्मशय की स्थितियाँ, वो बिगड़ती जा रही है। भले ही इन सभी स्थितियों पर तकनीकी रूप से एक साधारण मनुष्य कोई चर्चा करता भी नहीं है, और ऐसी चर्चाओं को सुनने वाले मनुष्य भी कम होते हैं। देखिए, हमारी तो सभी चर्चाएँ, सभी वीडियो जो आज तक प्रसारित हुई हैं, उनका बनने का समय केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त, या ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व का जो एक समय है, उन स्थितियों में ही बनता है, जब परमात्मा की अनुकूलताएँ होती हैं। देखिए, प्रकृति के बाहरी गुण, तमोगुण, रजोगुण, उनका आने का क्रम कभी बदलता नहीं है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग, और वर्तमान समय तो कलयुग चल रहा है। यानी कि गुणों का एक बहाव, प्रवाह। अब शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण के 8 घंटे की स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं। तो फिर नित्य का अभिप्राय क्या है? कि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। देखिए, हम अपनी चर्चाओं में 1, 10, 100, 1000 की एक महासूत्र पर बहुत चर्चाएँ करते हैं। या यूँ कहो कि हमारी सभी प्रसारित हो चुकी चर्चाएँ जो 3150 के आस-पास हो चुकी हैं, उन सभी चर्चाओं में हमने 1 को तमोगुण से, रजोगुण को 10 से, सत्वगुण को 100 से, और परमात्मा को या विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को 1000 से, एक 10 गुना के आधार पे एक सूत्र सा बनाया है, ताकि आप अपने जीवन की महत्ता समझें। मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। परमात्मा से जुड़ने के लिए भी ज्ञान में स्थितियाँ चाहिए। कर्मों में सुधार लाने के लिए भी ज्ञान में स्थितियाँ चाहिए। देखिए, बिना ज्ञान के तो देखिए भौतिक जगत में भी तो आप और हम अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं, नर्सरी कक्षा, यानी कि जीवन के 20, 22, 25 वर्ष तो भौतिक शिक्षा में ही लगा देते हैं। देखिए, शिक्षा क्या, देखिए भौतिक शिक्षा हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, दोनों ही स्थितियों में सत्वगुण की स्थितियाँ। देखिए, ज्ञान का अभिप्राय, अब देखिए ना, अब जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इस बिल्डिंग को बनाने में भी तो देखिए सर्वप्रथम एक आर्किटेक्ट की स्थितियों का एक सेवाएँ ली गई। अब आर्किटेक्ट को ज्ञान कहो, बात तो सत्वगुण की है। इसी तरह आपके हमारे घरों में देखिए गृहिणी खाना बनाती है। गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान है, इसीलिए वो रसोई में जो क्रियाएँ करती हैं। देखिए, रसोई में रखे हुए पदार्थ तो तामसी हैं, जैसे आपका हमारा शरीर पृथ्वी तल अग्नि वायु आकाश का बना है।
इन पदार्थों का अभिप्राय तमोगुण से। शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समझाए गए, इन सभी स्थितियों का मिलान करो। इन सभी स्थितियों की आपसी कड़ियाँ जोड़ो। देखिए शास्त्रों में तो मन और बुद्धि ये सात्विक है। हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये माता के गर्भ में ये निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन की आप और हम भली-भांति जानते हैं। ये तामसी है। इनके पीछे का जो कारण है, वो 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये भी तकनीकी रूप से तामसी हैं। अब क्योंकि स्थूल शरीर तामसी है, लेकिन फिर भी गीता में देखिए इस स्थूल शरीर के एक विशेष महत्ता समझाई। कि मनुष्य योनि के शरीर भले ही तामसी हैं, लेकिन इस मनुष्य योनि के शरीर का मेरा महत्व है। महत्व इसलिए क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, वो तो दंडमय योनि है, तामसी योनि। और मनुष्य से ऊपर की योनियों को सात्विक कहा गया। और मनुष्य को स्वभाव से राजसी कहा जाता है, जबकि रजोगुण से अच्छा गुण तो सतोगुण है। और रजोगुण से नीचे गिरावट की स्थिति क्या है? तो तमोगुण की है। जब आप मिले हुए जीवन में अपना कर्माशय बिगाड़ लेते हो, देखिए कर्माशय कब बिगड़ता है? जब भोगों की आसक्ति। देखिए जब आपके कर्म जैसे कानून का उल्लंघन आप करते हो तो आप पर हम एक देखिए यातायात के नियमों में जब आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते या और भी सरकारी आदेशों का पालन नहीं करते, तो पकड़े जाने पे आपको में दंड मिलता है। जैसे यातायात में चालान कटता है। इसी तरह परमात्मा की देखिए कर्मफल सिद्धांत की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत आपको मैं जो विधि विधान शास्त्रों में तो समझाया गया है। ये तो आरंभिक वेदों का ज्ञान है देखिए, तुम्हें सामान्य स्तर पर समझ नहीं आता क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आप कभी भी कोई गलत काम करते हो, वो भीतर से एक घंटी बजती है, वो मन की कहो, बुद्धि की कहो, आत्मा की कहो, परमात्मा की कहो, वो आपको रोकती है, मत करो। आरंभिक स्तर पर वो घंटी साफ-साफ सुनाई देती है। यदि आप रुक जाते हो, तो अच्छी बात है। यदि नहीं रुकते तो दूसरी बार वो घंटी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। तीसरी, चौथी बार वो घंटी सुनाई ही नहीं देती। आपकी हमारी दिनचर्या में कानून का उल्लंघन करना और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करना, वो आपकी हमारी एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। यानी कि मन और बुद्धि का जो एक सात्विक स्थितियाँ हैं, वो राजसी बन जाती हैं। ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति मन की एक राजसी है। और इस राशि की स्थितियों की गिरावट देर-सबेर तमोगुण में होने की संभावनाएँ बन जाती हैं। इसलिए बार-बार शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और हम तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए, अभी आप पीछे का वातावरण देखिए। भले ही मुझे वीडियो बनाते समय कुछ मच्छरों के प्रकोप के कारण कुछ कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों के मद्देनज़र भी प्रकृति के वातावरण में ये जो सत्वगुण की स्थितियाँ हैं, इनका आपको में लाभ उठाना है। शास्त्रों में जितने भी कर्मकांड समझाए हैं, देखिए भारत में तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीनों में बहुत अधिक सात्विक स्थितियाँ कुछ ऐसी बनती हैं कि परमात्मा से जुड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। और यही स्थितियाँ देखिए ब्रह्म मुहूर्त में होती हैं। हम तो बार-बार कहते हैं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त एक विशेष स्थिति, ये एक इसको कहते हैं ना, जैसे भारत का एक सोने की चिड़िया कहते हैं, इसी तरह जो दिन-रात की स्थिति है, इसमें ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये गोल्डन टाइम है। यूँ तो आप और हम अपने जीवन में देखिए गोल्ड को बहुत महत्व देते हैं, उसकी कीमत के कारण। लेकिन परमात्मा के इस विधान में जो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की आप और हम कदर नहीं करते, सोए रहते हैं। जबकि शास्त्र बार-बार कहते हैं
प्रशंसा सत्वगुण की करो। किस लिए? ताकि जुड़ो। और रजोगुण के प्रति जो तुम्हारी भोगों की आसक्ति छलांगे लगा रही है, उनके लिए तो शास्त्र बार-बार कहते हैं कि इनकी उपेक्षा करो। जब आप विषय भोगों की कि 5 विषय भोग गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनकी आसक्ति ही आपको हमें पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है। आज संसार में देखिए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता हूँ, मनुष्य ने खाने 100 रुपए, 1000 रुपए उसने धर्मानुसार कमा भी लिए। फिर भी वो हजारों की, लाखों की, करोड़ों की हेरा-फेरी करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ देता है। अपने संस्कार बिगाड़ देता है। ये बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार यानी कि कारण शरीर की स्थितियाँ, ये फिर आपका मेरा अधोगति का कारण बनते हैं। देखिए, 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो लगभग पौने 3 घंटे की थी, उसमें हमने विस्तार से इन 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, देखिए स्थूल शरीर का जन्म तो माता के गर्भ में होता है और कुछ स्थितियों में घूमता-फिरता ये वृद्धावस्था के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। इन स्थितियों की आप और हम सच्चाई जानते ही हैं। और स्थूल शरीर के मरते ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की जैसी स्थितियाँ होते हैं, उसके आधार पे ही अगली योनि होती है। सभी मनुष्यों को मरने के बाद अगली मनुष्य योनि नसीब नहीं होती। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये सभी स्थितियाँ जब तक ज्ञानपूर्वक समझ नहीं आती, तो परमात्मा का ये जो माया का जो एक खेल है, वो आपको में ज्ञानपूर्वक फिर समझ नहीं आता। और आप और हम गलती से सत्संग के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता के कारण, जैसे देखिए अभी बाहर प्रकाश है, स्ट्रीट लाइट जल रही है, मेरे घर के बाहर की लाइट भी जल रही है, अगर बंद कर दी जाए तो अंधकार हो जाएगा, कुछ तन के स्तर पर भी दिखेगा नहीं। ठीक मन के स्तर पर जब सत्संग की न्यूनता होती है, देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना, ये तामसी है। इनका कारण 5 भोग्य विषय हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये भी तामसी है। आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनसे आप सुख भोगते हैं, नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा और कान, ये तकनीकी रूप से देखिए सत्य कहेगी। और जो हाथ पैर वाली लिंग गुदा, इनको राजसी कहा गया, क्योंकि क्रियाएं करती हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये गोलकें तामसी हैं, लेकिन इनकी जो सूक्ष्म शक्ति है, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। यानी कि ज्ञानेंद्रियां सात्विक हैं, कर्मेंद्रियां राजसी हैं, और मन और बुद्धि ये तकनीकी रूप से सात्विक है। बार बार कहा जाता है ना कि मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखो। और बुद्धि के नियंत्रण में मन तभी आ पाता है जब बुद्धि में विवेक शक्ति जग जाती है। बुद्धि में विवेक शक्ति तभी जगती है जब वो निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, गुरुओं का आदेश, गुरुओं के कहने पे अनुशासित जीवन जीती है। और परमात्मा की व्यवस्था, ये प्रकृति के जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, इनको ज्ञान पूर्वक सत्व गुण का संग करती है। ये सत्व गुण का संग होना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गुरु के प्रवचनों को सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, यही तो सत्संग है। सत्संग का अभिप्राय कोई देखिए वृद्धावस्था की विशेष स्थितियां कोई पूजा पाठ से ही नहीं लिया जाता। सत्व गुण का संग होना ही सत्संग है। और इस समय विशेष में आप और हम जितना संग करते हैं, उतनी आंतरिक स्थिति, हाँ, यानी कि कारण शरीर में अच्छे संस्कार बनते हैं। और दिन में जो आप जितनी क्रियाएँ करते हो, उसका तो कर्माशय बनता ही है। ये कर्माशय संस्कारों की स्थितियाँ ही अगली योनि का निर्धारण करती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने समझाने का इसीलिए प्रयास किया है, ताकि बुद्धि को आप
मन के ऊपर जो एक बॉस की स्थिति है, जिसको स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को एक लगाम से और उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान संदेश दिया है कि आप परमात्मा की सम्मुखता में रहें, गुरु के आदेशों का पालन करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ये सभी स्थितियाँ आपका सत्वगुण मजबूत करती हैं। सत्वगुण मजबूत होने का अभिप्राय बुद्धि में विवेक शक्ति जगी रहती है और विवेक शक्ति जगने से ही वो मन को नियंत्रित रख पाती है। मन नियंत्रित रहने पे ही जैसे देखिए ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो ये मन का हमारा जो एक स्थूल शरीर की क्रियाएँ करता है, भोग करता है, दिन भर जो उसकी दिनचर्या रहती है, वो उस पर बुद्धि की लगाम द्वारा यदि मन नियंत्रित सात्विक रहता है, जैसा कि अभी हमने कुछ रोज़ पहले जो वीडियो बनाया था ना, यदि आप राजसी स्थितियों में ही अपना जीवन बिताते हो, रंग-रलियाँ को हो, भोग विषयों की आसक्तियाँ को हो, ये सब देखिए जन्मदिन मनाना हो, शादी की सालगिरह, ये सभी स्थितियाँ और भी देखिए त्योहारों को मनाना, जब इनमें राजसी स्थितियाँ बड़े स्तर पर आ जाती हैं, तो फिर देखिए ये सभी राजसी स्थितियाँ आपका हमारा जो एक जीवन है, वो बिगाड़ देती हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ कुछ ज्ञानपूर्वक जब तक आपको नहीं समझ में आती, तब तक आपके पूरे जीवन में जो क्रियाएँ हैं, कर्म हैं, कानून की स्थितियाँ हैं, वो सहज सात्विक बन नहीं पाती। जिसके फलस्वरूप क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं और बिगड़ा हुआ क्रमशः संस्कार फिर अधोगति का कारण बनते हैं। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसिक निंदनीय कष्टमय योनि है, उन योनियों में फिर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम जाने को विवश हो जाते हैं। इसलिए ये मन बुद्धि के खेल को यानी कि ये दोनों एक होते हुए आज राजसी बन चुके हैं, आज तामसी बन चुके हैं। लेकिन जब घोटालेबाज़ी, हेरा-फेरियाँ होती हैं, तो बिना बुद्धि के तो संभव नहीं है। तो फिर बुद्धि तामसी हो जाती है। मन के नियंत्रण में बुद्धि वो एक नौकर का काम करती है, जबकि बुद्धि तकनीकी रूप से तो बॉस है, मन उसका नौकर है। इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझेंगे, तब तक देखिए आपके हमारे कर्माशय में और संस्कारों की स्थितियाँ बिगड़ती हैं। बिगड़ा हुआ कर्मशय संस्कार फिर अधोगति की स्थितियाँ देखिए 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसिक कष्टमय जो ये बहुत बड़ा एक अनुपात है। ये अनुपात ही आपको हमें कुछ इशारा करता है कि आप अपने मिले हुए जीवन की स्थितियों को पहचानें, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गुरु के प्रवचनों को सुनें। ये स्थितियाँ तभी संभव है जब आप रात को समय पे सो जाते हो। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। देखिए आज की चर्चा में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी कि मच्छरों ने मुझे बहुत ही अधिक परेशान किया। तो मेरे मन में अब आ रहा है कि मच्छरों से संबंधित ही एक वीडियो इस पर कुछ तकनीकी रूप से बनाने का मैं एक प्रयास करूँगा। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याणवीक्षी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर शिकायत हो, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर उन सभी स्थितियों का स्वागत है। सभी भाई-बहनों का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।